अनुज पाटकर जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। मैं मनोज शर्मा भोपाल से न्यूज 18 इंडिया से बोल रहा हूँ। अच्छा नमस्कार साहब। जी मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी अभी डॉक्टर आप बीजेपी से पार्षद हैं परासिया में। जी मेरी जी। अभी डॉक्टर राजेश अग्रवाल से बात हुई नागपुर में और उन्होंने अच्छा। मुझे बताया कि उन्होंने आपको बताया था 17 सितंबर को, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने आपको बताया था कि आपके यहाँ से कुछ अनयूजुअल केस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों के किडनी इन्फेक्शन के। जी बिल्कुल सही क्या बताया बात हुई थी जरा आप बताएंगे? मैं नागपुर में ही था उस समय। मैं दूसरे हॉस्पिटल में मेरी श्रीमती जी एडमिट थी, तो उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया कि चूंकि परासिया क्षेत्र से जुड़ा मामला था और वो हमारे अच्छे पारिवारिक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ असामान्य से, ये सामान्य घटना नहीं है कि मेरे पास 2 बच्चे 4 साल से कम उम्र के किडनी के पेशेंट होकर और सीवियर स्थिति में यहाँ पर आए हैं। तो ये मामला या तो गलत दवाई के सेवन का हो सकता है या कुछ और हो सकता है, पर ये सामान्य नहीं है। तो उन्होंने रिधोरा गांव की बात करी। मैं परिचित हूँ रिधोरा गांव से, पूरा सब्जी का क्षेत्र है। तो मैंने कहा भैया वहां पे कीटनाशक वगैरह बहुत छिड़काव करते हैं, उससे भी हो सकता है। तो उन्होंने संभावना व्यक्त करी कि हो सकता है कि इससे भी हो। पर मैंने उनको बताया कि मैं तो नागपुर में हूँ, तो बोले तुम कम से कम वहाँ प्रशासन में किसी को बता दो। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने पहले कलेक्टर साहब से बात की, उनसे विस्तृत बात हो नहीं पाई थी जी। तो फिर मैंने हमारे एसडीएम है मिस्टर यादव, उनको फोन लगाया था। पूरा नाम क्या है यादव का? शुभम यादव जी हैं। जी। यंग है और बड़े सक्रिय हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को सुना। मैंने बताया उन्हें कि नागपुर में डॉक्टर हैं, बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं। उनका फोन आया और उन्होंने ये चिंता व्यक्त करी है कि ये केसेस अगर दवाइयों के कारण से हैं तो ये बढ़ेंगे, क्योंकि वायरल बहुत फैला हुआ है। तो बच्चे ज्यादा बीमार हुए होंगे तो ज्यादातर बच्चों को अगर ये दी तो ये बढ़ेंगे केस, इसलिए इसके अवेयरनेस के लिए वहां कुछ करो। तो मैंने कहा एसडीएम साहब इसमें कुछ करना चाहिए अपने को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया था और चूंकि मैं यहाँ था नहीं तो बहुत जागरूकता के साथ डॉक्टर अग्रवाल ने मुझसे बता दिया था। मैं यहाँ पे था नहीं और मैं कोई जांच एजेंसी भी नहीं हूँ, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी ये निभाई कि मैंने प्रशासन को बता दिया। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया इस बात से आप अवगत नहीं हो? हाँ, मैं चूंकि यहाँ क्षेत्र में था नहीं। अच्छा, आप नागपुर में थे उस समय? मैं नागपुर में था, मेरी श्रीमती जी वहाँ एडमिट थी। डॉक्टर राजेश अग्रवाल की और आपकी बातचीत किस तारीख को हुई थी? लगभग 17 तारीख को हुई थी शायद। 17 सितंबर? जी 17 सितंबर। और आपने जो प्रशासन को बताने का काम आपने 17 तारीख को ही कर दिया था या एक दिन बात किया था? मैंने राजेश अग्रवाल जी का फोन कटा और मैंने फिर इधर फोन लगा दिया था प्रशासन में। मतलब मैंने उसमें देर नहीं करी क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला था। फिर मेरे को ये भी लगा कि मेरे यहाँ स्थानीय पत्रकार मित्र हैं एक प्रशांत सेलके जी, उनको भी बताया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं चूंकि बहुत दिनों से नागपुर में था तो यहाँ पे बहुत कुछ जो चल रहा था उससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे क्षेत्र की। तो उन्होंने बताया कि बोले 2 बच्चे और एडमिट हैं दूसरे, उन्होंने बताए। बोले ये मामला तो गंभीर होता जा रहा है। तो उन्होंने इस पे एक स्टोरी भी करी थी, फिर मुझे वो खबर पहुंचाई थी उन्होंने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो स्टोरी आप हमें भी पहुंचाइएगा। जी मैं देखता हूँ, मेरे पास होगी तो मैं आपको जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया पाटकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।